स्थिति आ गई है बड़ी भयावह है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि संवैधानिक संस्थानों के ऊपर ये सरकार अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए कब्जा करना चाहती है। इसीलिए चुनाव आयोग खामोश हो जाता है, इसीलिए एमआरटीपी वो भी खामोश हो जाती है, इसीलिए एक नियोजित तरीके से माहौल बनाने के लिए कॉर्पोरेट घराने को छोड़ करके कुछ लोगों के यहाँ छापा मारा जाता है। तो आप कोई उस पर हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या इस देश के अंदर 1 से लेकर नंबर 10 तक जो कॉर्पोरेट घराने वो ईमानदारी से समझौता कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनका छापा नहीं पड़ता? ये मुंद्रा पोर्ट से गुजरात के 3,000 किलो जो हेरोइन पकड़ी गई, जो फिर बाद में 600 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई, फिर गुजरात के तमाम फैक्ट्रियों से जो हीरोइन बनकर के चल रही थी, सारे देश में सप्लाई हो रही थी, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे आज तक नहीं पकड़े गए। वो कहां से आई, किसने लाया? 3,000 किलो हीरोइन, मतलब एक ग्राम के 10 हिस्से को अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो 10 दिन तक आदमी होता नहीं। ये देश के युवाओं को, जो लड़ने वाले हैं, उनको नशे में डाल देने का काम है। कौन है वो? प्रधानमंत्री से मांग करता हूं, और मैं मांग करता हूं नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो से कि बताएं वो सीज हुआ तो कौन लोगों का था वो माल। हाँ, 86 ग्राम गांजा बंबई में किसी फिल्म एक्ट्रेस के यहाँ पकड़ा जाता है तो उसका पूरा दिन रात प्रचार होता है। 50 अधिकारी ट्रेन से जाते आते हैं और उसका पता लगाना होता है तो नैरोबी तक पहुंच जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरते हैं। देश के लोग देश के अंदर पकड़ा गया, पता ही नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी का नारकोटिक्स और नशा की दवाई बेचने वाले गिरोह से अनैतिक संबंध है क्या? यही सवाल ये भी उठता है कि केजरीवाल जी, आपने चुनाव जीता पंजाब में कि हम नशा मुक्ति करेंगे, और आप दिल्ली में बेच रहे हो 1 बोतल शराब के साथ 1 बोतल शराब फ्री। इस वक्त नियमों का इतना बड़ा संकट में है देश। उल्लंघन, जमीन पर कब्जा करने की नई योजनाएं, इन सब के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देशव्यापी मुहिम चलाएगी और आने वाले दिनों में 2024 में समान धर्मी राजनीतिक दलों से बातचीत करेगी और एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश करेगी। पिछले दिनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने साल भर की अपनी तमाम कोशिशों के बाद बिहार में बीजेपी को एक गहरा झटका दिया। श्री नीतीश कुमार जी ने साथ दिया, वामपंथी दलों की बड़ी चिंता थी कम्युनिस्ट पार्टियों की। एक बड़ी शक्ति में कम्युनिस्ट पार्टी बिहार की विधानसभा में आए, इसलिए उसने भी रास्ता मजबूत किया और भाजपा और जदयू की सरकार टूटी। देश की जनता में एक नया विश्वास पैदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सभी संस्थाओं को तबाह कर रही है। मुझे बताइए कि जब चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को निकलने हैं गुजरात के और हिमाचल के, तो एक बार हिमाचल में चुनाव हो गया, सारे बैलेट पेपर बंद हो गए, सारे के सारे मशीन ईवीएम के बंद हो गए। अब इंतजार होगा गुजरात के चुनाव का, तब एक साथ काउंटिंग होगी। विधानसभा की दोनों की कार्यकाल एक समय समाप्त होगा, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री घूम घूम करके अपना प्रचार कर रहे हैं।
ये समान अवसर सभी विपक्षी दलों को नहीं मिलता है। चुनाव आयोग खामोश है, गाली गलौज की भाषा है, तमाम लोगों पर आप आरोप लगा। किसके लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चुनाव आयोग? पिछले साल पिछले चुनाव में लोकसभा से लेकर के विधानसभाओं के चुनाव में चुनाव आयोग के निर्देशन पर लगभग 20,000 करोड़ रुपया पकड़ा गया। एक भी आदमी को सजा मिली क्या? खाली रुपया जब्त कर लेना काम है? किसी को नोटिस दी गई? नहीं दी गई। ये है हमारे कानून। और कहाँ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? सुओ मोटो इन सारे केसेस को क्यों नहीं लेते? अब तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी से आग्रह करूंगा कि पिछले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बाद जितने लोगों का पैसा पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, गाड़ियों में पकड़ा, घरों में पकड़ा, चुनाव के दौर में चुनाव को प्रभावित करने के लिए रुपया इस्तेमाल हो रहा था और उनके नाम पकड़े गए, उन सब लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है इसके लिए सुओ मोटो केस करके सरकारों को आदेश दे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यह मानना है कि हम लोगों ने जो बिहार में एक नया रास्ता दिखाया, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी भारी भूमिका थी, तो पिछले 1 साल से लगातार उसमें जुटा हुआ था। तमाम बिहार के अखबार लिखते थे कि अतुल कुमार अंजान सीक्रेट मिशन पर आए। मैंने तुमको समझाने की कोशिश की और बतलाने की कोशिश की, और हैदराबाद और तेलंगाना में भी वो काम हमारा जारी है। हम चाहते हैं कि सभी गैर भाजपा दल समान कार्यक्रमों के ऊपर इकट्ठा होकर 2004 में भारतीय जनता पार्टी की देश विरोधी नीतियों के खिलाफ 2024 में देश विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा